अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और हमने चैप्टर 1 फिज़िक्स 10 क्लास कोर्स का वो चैप्टर ख़त्म किया था। उसके बाद हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस शुरू किए थे एक्सरसाइज के। तो आज उसी कंटिन्यूएशन का दूसरा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 4. A simple pendulum has time period t. What will happen to its time period if its thread length is shortened to half? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास t है। क्वेश्चन ये है कि इसका जो टाइम पीरियड है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर हम इसकी जो लेंथ है, जो थ्रेड की लेंथ है, अगर इसको हाफ कर दें यानी इसके बराबर कर दें, तो फिर इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ के बराबर है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। ये हमारे टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने इसको शॉर्ट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ। तो हमारे पास जो एल डैश है, एल डैश यानी हमारे पास जो दूसरी लेंथ, नई जो लेंथ बनेगी वो इज इक्वल टू एल बाई 2। पुरानी लेंथ को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास नई लेंथ बन जाएगी। अब हमारे पास चूंकि लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो टी डैश हमारा जो नया टाइम पीरियड है वो अब बराबर होगा 2 पाई एल डैश ओवर जी अंडर रूट। ये हमारे पास नया टाइम पीरियड होगा। लेकिन एल डैश हमने सपोज किया है कि एल बाई 2 के बराबर है। तो अब एल डैश की जगह पे हम एल डिवाइड बाई 2 ओवर जी अंडर रूट, यानी जो टी डैश का जो टाइम पीरियड हमारे पास आता है वो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर 2 डिवाइड बाई जी अंडर रूट। ये हमारे पास नया टाइम पीरियड है। अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 2 पाई एल ओवर 2 जी। ये इस तरह आता है। अगर इसको मज़ीद मैथमेटिकली मुख्तसर किया जाए तो इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई 1 ओवर 2, चूँकि कांस्टेंट है हमने इसको अलहदा कर दिया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 अंडर रूट और मल्टीप्लाइड बाई एल ओवर जी अंडर रूट। अब इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर 2 अंडर रूट को अगर आप साइड पे लिख दें तो 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अब चूंकि 1 का जब आप अंडर रूट लेते हैं तो वो क्या है? वो 1 ही आता है। और 2 अंडर रूट हम वैसे लिख लेते हैं। तो ये हमें पता है कि 2 पाई एल ओवर जी किस चीज़ के बराबर है? ये टाइम पीरियड के बराबर है, टी के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम टी लिख देते हैं। तो टी डैश बराबर है 1 ओवर 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई टी। अब 1 ओवर 2 अंडर रूट, इसको अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें तो ये 0.707 बनता है। अब इसकी जगह पे हमने लगा दिया 0.707 और टी वैसे ही आ गया है। तो हमारा जो नया टाइम पीरियड बनता है वो 0.707 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस पेंडुलम की जो लेंथ है, थ्रेड की लेंथ है, अगर इसको शॉर्ट कर दें तो हमारे पास जो नया टाइम पीरियड यानी उस पर क्या असर पड़ेगा? यानी वो थोड़ा सा टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा, यानी 0.707 वो बढ़ जाएगा। यानी उसको मल्टीप्लाई करें टाइम पीरियड के साथ तो इतना उसके अंदर चेंज आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकंड। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है। व्हाट इट्स टाइम पीरियड विल इट्स टाइम पीरियड रिमेन सेम और चेंज? क्या इसका टाइम पीरियड चेंज होगा या सेम रहेगा या चेंज होगा? इफ इट्स स्टील बॉब इज रिप्लेस्ड बाई ए वुड बॉब ऑफ सेम साइज। वो कहता है कि अगर ये सिंपल पेंडुलम, इसका जो टाइम पीरियड है क्या वो चेंज रहेगा या सेम रहेगा अगर हम उसके साथ जो बॉब लगा हुआ है, जो मास्क लगा हुआ है, पहले लकड़ी का लगा हुआ था, अगर हम उसको स्टील के साथ रिप्लेस कर दें
या स्टील का लगा हुआ हो उसको लकड़ी के साथ रिप्लेस कर दें, सेम साइज यानी मास बिल्कुल सेम रहेगा, तो क्या इसके टाइम पीरियड सेम रहेगा या चेंज होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका आंसर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट, ये हमारे पास टाइम पीरियड है। अब इस फार्मूले को अगर गौर से देखें तो इसके अंदर m नहीं है। अब इसकी मजीद वजाहत देखते हैं। दिस शोज दैट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। क्यों? क्योंकि इसके इस फार्मूले के अंदर मास नहीं है। सो वट एवर द मास ऑफ द बोब इज, द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। अब मास चाहे लकड़ी का हो या स्टील का हो, जैसा भी हो, लेकिन मास की जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है, वो सेम होना चाहिए। तो वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इट मीन्स द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, यानी टाइम पीरियड सेम रहेगा इफ इट्स स्टील bob of simple pendulum is replaced by a wood bob of same size, अगर उसका साइज सेम हो तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, सेम masses are attached to different springs। सेम masses are attached to different spring, हमारे पास डिफरेंट स्प्रिंग है और उसके साथ एक जैसे मास को अटैच किया गया है। वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर, वाई, एक उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन बाय, जो हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला इज F इज इक्वल टू 1/2 पाई K ओवर M है, K ओवर M है। अगर आप इस फार्मूले पर गौर करें तो यहाँ पे जो मास है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मजीद इसकी वजाहत करते हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर 1/2 पाई ये तो कांस्टेंट है। अब K और M ये दो वेरिएबल ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। Same masses are attached, which means mass is constant, then spring constant will be different for both spring। यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सेम masses है, तो इसका मतलब है जो m है वो तो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। A spring mass K is directly proportional to the frequency of a spring mass system। अब अगर हम मास को भी कांस्टेंट कर दें तो K एक वेरिएबल बचता है। अगर इसको गौर से देखा जाए तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग है। सो द स्प्रिंग सिस्टम विच हैज ग्रेटर K comparatively must have greater frequency, hence mass spring system which have greater K is vibrating faster। अब K जिसका ज़्यादा होगा तो जिस स्प्रिंग का K ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर डिफरेंट स्प्रिंग हो उसके साथ मासेस सेम हो तो जिसका K ज़्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। तो डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।